श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये 7वें अध्याय का 12वां श्लोक कि जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मेरे से ही होने वाले जान, परंतु वास्तव में मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है। ये सब भावों में भगवान ही अभिव्यक्त हैं। इस बात को समझाने के लिए भगवान बताते हैं कि इन गुणों से उत्पन्न होने वाले जितने भाव हैं वे भगवान की शक्ति से ही व्यक्त होते हैं। तदापि ना तो ये गुण भगवान में है और ना भगवान इन गुणों में है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं। किसी भी कार्यालय में जितना कार्य होता है वो उस कार्यालय में लगे हुए बिजली के बल्ब के प्रकाश के द्वारा ही होता है। कार्यों में बड़ी विविधता होती है। कोई कार्य विचारपूर्ण होता है, किसी में बहुत क्रियाओं का समावेश होता है, कुछ कार्यों में कुछ न करने का निश्चय भी होता है। इन सब प्रकार के विचारों का क्रियाओं का विकास से कोई संबंध नहीं होता। जैसे बता रहे भगवान कि जैसे कोई कार्यालय में बल्ब लगा हुआ है, उसी के ही रोशनी में सब कार्य हो रहे। कोई कार्य कैसा है, भगवान ने बताया विचारपूर्वक, माने सोचने का, समझने का। कोई को कार्य ऐसा मिला है सोचने समझने माने दिमाग लगाने का। अब किसी को क्रियाओं माने उसको मेहनती कार्य करने को। अब किसी के अंदर किसी को ये कार्य मिला है वो निश्चय करके बताता है ये काम होना है। ऐसे तत्व को जानने वाला ये समझा रहे भगवान कि लेकिन ये तीनों कार्य जो हैं वो करने वाला प्रकाश से कुछ भी मतलब नहीं है। ये बता रहे बल्ब से इससे कोई लेना देना नहीं। लेना देना काहे से है? करने वाले से, क्रियाओं से। इसलिए ऐसे ही बता रहे परमात्मा भी कैसे है, प्रकाश देने वाला है लेकिन बिल्कुल ही न्यारा और बिल्कुल अलग। इस प्रकार के विचारों का क्रियाओं का प्रकाश से कोई संबंध नहीं होता, न उस प्रकाश में ही विविधताओं का कोई चिन्ह होता है। विविधताएं तो उस कार्यालय के विशेष नियमों को कार्यशैली के अंतर्गत होती हैं। इसी प्रकार जब सारी सृष्टि की विविधता प्रकृति के इन तीनों गुणों के द्वारा व्यक्त होती है, परंतु उनके पीछे कार्य करने वाली जो भगवान की शक्ति है, इनमें इन गुणों का कोई समावेश नहीं होता। देखो ये बता रहे भगवान कि जो भी कार्य होता है जिसके अंतर्गत होता है, सारी सृष्टि को वो चलाता है, वो तीनों गुणों के द्वारा ही व्यक्त होती है। माने कोई भी काम करने चलोगे तो उसके लिए तीनों गुण चाहिए। जैसे शरीर के लिए देखो स्नान भी जरूरी है तो खाना खाना भी जरूर, लेकिन जाना भी जरूरी। ऐसे बताया कि जो भी ये तीनों गुण हैं इनके बिना सृष्टि नहीं चल सकती है। ये तीनों गुण होने ही चाहिए। हर इंसान अगर हर समय पूजा ही करता रहे तो जीवन कैसे निर्वाह होगा उसका? या फिर कोई रजोगुण में ही चलता रहे, हर समय किसी पर दवा ही जमाता रहे तो नहीं। तो मतलब तीनों गुण सबके अंदर होते हैं। कहा इन तीनों गुणों से कोई खाली नहीं है। सारा संसार देवी देवता भी इसमें व्याप्त है। तो इसीलिए समझा रहे भगवान कि परंतु इनके पीछे कार्य करने वाली जो भगवान की शक्ति है, गुणों को कोई समावेश नहीं। भगवान कहते हैं हम ये तुमको अपने तरफ से नहीं गुण देते, गुण भी तुम अपने स्वभाव संस्कार से पाते हो। संस्कार माने अपने पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व प्रारब्ध जो होता है उसके अनुसार हमारा रूप रंग बनता है। जैसे पेड़ में ही रख लो, एक ही छाया में, एक ही जमीन में दो पेड़ लगाए जाते हैं, एक बेर का और एक केले का। केले के पत्ते कितने चिकने होते हैं और बेर के पन्ने के पत्ते कितने ही कटीले होते हैं तो लेकिन उसका स्वभाव अलग है। उसका और क्या रहीम कैसे निभे केर बेर का संग, वो रस दौलत आपने तो उसके फाटत अंग। कैसे? अपने ही स्वभाव के कारण। बेर का स्वभाव है कि उसके नजदीक में जो भी रहेगा वो उसको काट के माने उसको भी दुखी करेगा। कुछ लोग कहते नहीं है हम तो बिल्कुल अच्छा ही बोलते, कड़वा बिल्कुल बोलते, सत्य बोलते, चाहे किसी को कैसा लगे। अरे तुम जानते हो कि सत्य है, कड़वा है, परेशान हो जाएगा तो उसको क्यों कहते हो? क्या वो तुम्हारा दुश्मन है क्या? क्या जरूरत है किसी को परेशान करने की? हर एक इंसान को पता है कि अपने गुण दोष सबको पता है, इसलिए तो वो सरेआम नहीं होता। कोई गलत काम करके आएगा तो क्या वो सबको बताने बैठेगा? या अच्छा काम करेगा तो क्या छिपाने बैठेगा? माने उसको भी ये सब पता है। अच्छा काम कहने वाला होता है और बुरा काम छुपाने वाला। माने मालूम है उसको ये बुरा है ये भला है।
तब फिर गुरु कहते जब तुम दोनों को वो जानने वाला तो उसे तुम क्या जानवाओगे, उसे खरी बात क्या कहोगे। गुरु कहते सबके अंदर बैठा हुआ परमात्मा है, वही जिसको चाहेगा जन्माएगा। और जब परमात्मा को तुम आगे करोगे तो खरी बात तुम्हें कहने की क्या जरूरत है, भगवान ही कह रहा है, परमात्मा ही समझा रहा है, तो तुमको अपने ऊपर लेने की जरूरत क्या है। तो इसलिए समझा रहे हैं कि जितने भी गुण हैं, तीनों गुण हैं सृष्टि में, तीनों गुण के सहारे से ही सृष्टि बनती है। भगवान तो न्यारा हो जाता, वो कहता तुम अपने ही कर्म के अनुसार ये तीनों गुण पाते हो, हम तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देते। इसलिए न्यारे हम लोगों को बताया संसार में जितने प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, वह मनुष्य के अंदर सबसे ज्यादा खराब यही आदत है, करता धरता कुछ नहीं और खपड़ी पे भार लाद लेता। भगवान अगर ना चाहे तो कोई पत्ता भी हिल सकता है, भगवान ना चाहे एक पलक भी झपक सकती, उससे कोई कार्य हो सकता है। करता तो सब स्वयं परमात्मा है, तो उसको करता ना जान करके जो कर्तापन में पड़ता है वही भोगता है। ऐसे ही ये सत्वगुण बताया। तो पूजा पाठ करता है, भगवान से सकामता, भगवान तुम्हारी भक्ति मिले, जब मेरे प्राण निकले तो तुम्हारे गंगा जल हो, तुम्हारा तल हो, ये सब चीजें मांगता है। तो भगवान ने कहा वो सकामता में भगवान फिर उसको ऐसा ही कार्य भी दे देते हैं। जो कहता है हमारा घर परिवार अगर ना हो, जिंदगी में लड़का बच्चा ना हो तो फिर जिंदगी बेकार है, ऐसे क्या फायदा। तो गुरु कहते फिर लड़का बच्चा भी लो, परिवार में दावा भी करो। और जो तामसी गुण वाले होते कहते हमें छुट्टी नहीं मिलती, कभी सोने का मौका नहीं मिलता आराम करने को, तो भगवान उनको बीमारियां भर देता है कि खूब अब आराम करो। तो इसलिए ये बताया वो संसार वाली बीमारी तो होती है, आलस ही महा बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी है इंसान को आलस। जिसके अंदर आलस भरा हुआ है वो महा बीमार है, जानता नहीं है वो, लेकिन आलस हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। जिसके अंदर भगवान ने कहा उत्साह है, जिसके अंदर हिम्मत है, कार्यरत है, वही इंसान है, नहीं तो उसका जीवन सब बेकार। रुक गया तो गुरु कहते वहीं पर रह जाएगा, और चल दिया तो गुरु कहते बढ़ जाएगा। इसलिए समझा रहे भगवान कि उनकी विशेषताएं में ये भगवान ये चिन्हित करते हैं कि कार्यालय में कोई भी कार्य हो रहे हैं, लेकिन कैसे हो रहे हैं, रोशनी के सहारे से। ऐसे ही जमीन चल रही है, आसमां चल रहा है, लेकिन ये सब कैसे चल रहा है, भगवान के इशारे से। इसलिए समझा रहे भगवान कि इसकी भगवान की शक्ति को देखो, उनको समझो, तुम उनमें ना फंसो, उसमें समावेश ना हो। जैसे भगवान न्यारा हो गया है, ऐसे हमको भी न्यारे होना है। जैसे आज गुरु बता रहे हैं कि तुम हमको देख करके ऐसे देह से छूट जाओ। जैसे गुरु अपना देह में रहते हुए भी, लखनऊ में रहते ही गुरु ने सबकी आसक्ति कम कर दी। किसी से सहारा नहीं, किसी से सत्संग भजन में भी कुछ नहीं, कोई कितना भी उनको बुलाए कैसे भी करे, लेकिन गुरु कहते हैं हम देह का आधार न देते हैं न लेते हैं। देह हमेशा रहने वाली नहीं है, कर्तव्य करो, लेकिन देह में आसक्ति न किसी को दो न किसी से लो। और उस पर कार्य कर करके दिखाया भी कि ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तुमने हमें नहीं दिया, और तू खजाना दे करके कहते हमने कुछ भी नहीं दिया। तो इसी तरह से जान के भगवान ये समझा रहे हैं कि परमात्मा तो न्यारा हो जाता तीनों गुणों से, अपने स्वभाव के कारण, अपने संस्कार के कारण। वो कहता हमने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन तुमको कुछ तुमसे होता भी नहीं है, अब फिर भी तुम उनको लादे लादे घूमते हो। अब इसी लादने के कारण ही तुमको कर्म रूपी जंजीर बनती। जंजीर कौन सी? माँ के गर्भ में जलना, 9 महीना उल्टा गर्भ में लटकना, अति का दुख उठाना, लेट्रिन बाथरूम में पड़े रहना, और धरती पर आकर के भी कौन है, कभी बीमारी परेशानी समस्याएं इंसान को घेरे रहती हैं। ऐसा कौन है? संसार तो समस्याओं से भरा हुआ। यहाँ कौन सुखी है? जो भगवान की शरण में बैठा है, जिसने भगवान को सब कुछ सौंप दिया है। तो इसलिए समझा रहे भगवान तुम भी इन गुणों को पहचानो अपनी। जैसे परमात्मा ने अपने को न्यारा कर लिया है, रखा हुआ है, वही गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए कि जो भी हो रहा सब भगवान की मर्जी से हो रहा, भगवान की ही इच्छा से हो रहा, हम कुछ करने वाले नहीं है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। भगवान तुम्हारी कोई अगर नाम भी ले रहा है तो ये तुम्हारी ही कृपा है, तुम्हारा ही नाम है। हमारे में तो कोई सामर्थ्य नहीं, हम तो कुछ करने वाले नहीं है, सब भगवान तुम ही करने वाले हो। ऐसे जानने के कारण ही गुरु कहते यही पूर्ण ज्ञान है, यही परमात्मा की गुरु कहते आराधना है। भगवान को ही जानो, परमात्मा को ही कर्ता मानो। भगवान को आगे करोगे तो सबसे छूट जाओगे, और भगवान को अगर पीछे करोगे तो ये बेड़ियां बार बार आने और जाने की अपने पैरों में डलाओगे। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि सुख के कारण ये सब चीजें, कुछ लोगों को खाली इसमें कहने में ही सुख आता, करना धरना कुछ नहीं होता।
ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे ही लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। गुरु कहते पहले कहने से पहले कर दिखाया कीजिए। जो काम तुम करने जा रहे हो पहले उसको कर लो पूरा, तब कहो कि हमने ऐसा काम हम कर पाए, भगवान की कृपा। नहीं कि पहले से मत कहो हमें कर सकते हैं, हमें करवा देंगे, ऐसा हमसे हो जाएगा। ये सब हमारे रजोगुण का स्वभाव है। ये रजोगुण महादुख है। गुरु कहते रजोगुण के कारण तुमको बार बार गर्भ योनि में गलना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। इसलिए इसे छूटने के लिए कर्तव्य को आगे करो। भाई हमारी भाग में यही है, ज्यादा कार्य है तो हम इस करके छोड़े। किसी की भाग्य आराम करने की, किसी करने की, भगवान लिखवा के लाए। कोई भी कार्य करेंगे भगवान तुम्हारा भजन सुमरन करते हुए करेंगे। जो मैंने कल किया था वो हमको याद रहे, लेकिन आज का जो कर्तव्य है वो भगवान हमको टिटाए रखना, पूरे कार्य हमारे करवा देना। कोई भी काम हमारे अब छूटने नहीं चाहिए, लौट के हमको संसार में नहीं आना है। कर बंदे विश्वास रे, कर बंदे विश्वास रे, मथुरा काशी भटक रहा क्यों, प्रभु है तेरे पास रे। कर बंदे विश्वास रे, बैठ के गंगा जी के किनारे, पीता नहीं गंगा जल प्यारे। बैठ के गंगा जी के किनारे, पीता नहीं गंगा जल प्यारे। कैसे बुझेगी तेरी प्यास रे, प्रभु है तेरे पास रे। कर बंदे विश्वास रे, मथुरा काशी भटक रहा क्यों, प्रभु है तेरे पास रे। कर बंदे विश्वास रे, हिरण की नाभि में कस्तूरी, समझ न पाए है मजबूरी। हिरण की नाभि में कस्तूरी, समझ न पाए है मजबूरी। कर न सके प्रयास रे, कर बंदे विश्वास रे। मथुरा काशी भटक रहा क्यों, हरि है तेरे पास रे। कर बंदे विश्वास रे, मोह का पर्दा दूर हटा कर, तनिक प्रभु का नाम जपा कर। मोह का पर्दा दूर हटा कर, तनिक प्रभु का नाम जपा कर। रख ले मिलन की आस रे, मथुरा काशी भटक रहा क्यों, प्रभु है तेरे पास रे। कर बंदे विश्वास रे, ज्ञान की आंखें खोल जरा तू, फिर प्रीतम के दर्शन पा तू। ज्ञान की आंखें खोल जरा तू, फिर प्रीतम के दर्शन पा तू। मन मंदिर में निवास रे, कर बंदे विश्वास रे। मथुरा काशी भटक रहा क्यों, हरि है तेरे पास रे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन